हेलो एवरीवन, स्वागत है मनोज किम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाद इसके अंतर्गत आपको बताएंगे कि वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या होती है एंड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी क्या होती है, यानी कि बेस्पर थियरी क्या होती है। तो वो सब बताने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बता देते हैं। सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंट्रल पे होता है न्यूक्लियस। सेंट्रल पे होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव का चार्ज, यानी कि प्रोटॉन पाया जाता है। और इसी प्रोटॉन के प्लस के चार्ज से इलेक्ट्रॉन जुड़ा रहता है या कनेक्टेड रहता है, या इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन के द्वारा न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में लगातार गति करता है, कांस्टेंट मोशन करता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये जिस सर्कुलर पाथ पर गति करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जहां पे पाया जाता है, किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जिस स्थान पर अधिक होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल। इसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफ्यूज्ड होते हैं एक क्लाउड के फॉर्म में, जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में गति करते हैं। उस सर्कुलर पाथ का नाम होता है ऑर्बिट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज द रीजन, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस on which the probability, probability of finding an electron is maximum, is called orbital, ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई ऑर्बिटल की परिभाषा। अब हम ऑर्बिट की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे बताइए। ऑर्बिट क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वह क्षेत्र जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन गति करता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ अराउंड, अराउंड द न्यूक्लियस where electron revolves, revolves, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नोन एज ऑर्बिट, ठीक है। तो पता चल गया ऑर्बिटल क्या होता है और ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। और ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, होते तो और भी हैं लेकिन आपको जानना केवल है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है। इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। एंड एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये जो भी ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, उसका शेप क्या होता है उसको जानेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे यस ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है,
स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल और राउंडेड, राउंडेड शेप का होता है। कौन सा ऑर्बिटल? यस ऑर्बिटल, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? सर्कुलर या स्फेरिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। यस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? सर्कुलर या स्फेरिकल या राउंडेड शेप का होता है। अब पी ऑर्बिटल का शेप जानेंगे। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्ब बेल। डम्ब बेल, डम्बल शेप क्या होता है? ये देखिए, डम्ब बेल शेप, डम्ब बेल शेप ये होता है, डम्ब बेल शेप। ठीक, डम्ब बेल शेप आपने देखा होगा। डम्बल शेप क्या होता है? जिम वगैरह में पहलवान जो लोग होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, अपना पुशअप बनाने के लिए, पुशअप करने के लिए यूज करते हैं इस डम्बल को, जिसके उनकी मसल क्या होती है? गेन होती है। या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, या तो एक्स वाई एंड जेड, इधर देखिएगा, या तो जेड एक्सिस पर हो सकता है एक्स वाई और जेड, या तो हो सकता है कि इधर हो। ये क्या, कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस पे है, ये जेड एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अब इसके साथ ही जान लेंगे डी ब्लॉक का क्या होता है। डी ब्लॉक का शेप क्या होता है? डी ब्लॉक का शेप क्या होता है? ये होता है डबल डम्बल, डबल डम्ब बेल, डबल डम्बल शेप का होता है। डबल डम्बल शेप का मतलब ये देखिए, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है। चूंकि यस डी ऑर्बिटल में कितने सब सेल्स होते हैं? 5 सब सेल्स होते हैं, 5 सब सेल्स होते हैं। 5 सब सेल्स में तो पांचों सब सेल्स का नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 सब सेल्स होती हैं किसकी? डी ऑर्बिटल की। इसमें जो डी ऑर्बिटल का शेप होता है कैसा? डम्ब बेल। जबकि एफ ब्लॉक का जो एफ ऑर्बिटल का शेप होता है, एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी सबका मिला जुला एफ ऑर्बिटल का शेप होता है। आपने जाना एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है या राउंडेड शेप का होता है। पी ऑर्बिटल का शेप जाना कैसा होता है? डम्ब बेल शेप का होता है। तीसरा जाना आपने डी ऑर्बिटल का, डी ब्लॉक का, सॉरी डी ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, डी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा? डबल डम्ब बेल शेप का होता है। डी ऑर्बिटल में कितने सबसेल्स होते हैं? 5 सबसेल्स होते हैं। 5 सबसेल का नाम होता है डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और एफ ऑर्बिटल का शेप आपने जाना कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि सबको मिलाकर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है वैसा डी और सॉरी एफ ऑर्बिटल का शेप होता है। तो ठीक है, इतना आप लोग जानिए पहले लेक्चर में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।